हेलो बेटे, किवें हो तुसीं सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम बेटे ते तुहाडा वेलकम करदी हाँ अपनी मैथ्स की क्लास दे विच ते अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा ते। बेटे जिवें कि आपां 9th चैप्टर स्टार्ट किया होया तां 9th चैप्टर यानी हाइट्स एंड डिस्टेंसिस एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमैट्री उहदे विच तुहानूं मैं कॉन्सैप्ट बहुत अच्छी तरह क्लीयर कर दिता सी। अगर तुसीं हजे तक उस वीडियो नूं वॉच नहीं किया तां बेटे प्लीज़ वॉच कर लेना, ठीक है? तो उन्होंने वॉच करिया जे, उस तो बाद ही अज वाले सम जिहड़े मैं करवाउण जा रही हाँ समझ आउणगे। वेरी इंपॉर्टेंट सम्स ने अज दे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बोर्ड एग्जाम दे विच मतलब जिहड़ा मैं क्वेश्चन हुण तुहानूं सम करवाउणा ना डेफिनेटली मतलब अल्टरनेटिव ईयर्स ते आउंदा ही आउंदा, ठीक है? ओके, तो आपां की करन जा रहे हैं, किहड़ा सम करन जा रहे हैं, किहड़ा सम बहुत इंपॉर्टेंट हैगा वा वो दसन तो पहला मैं चाहूँगी बेटे कि अगर तुसी हजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया या ट्रिग्नोमैट्री वाली वीडियोज़ नूं हजे तक सारियां नूं वॉच नहीं किया या डेली तुसी अपनी प्ले लिस्ट जिहड़ियां ने मैथ्स दियां, साइंस दियां, इंग्लिश दियां चैक नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी रिविजन एग्जाम्स दी नहीं कर रहे तो मैनूं चंगा नहीं लगना। तो बेटे प्लीज़ तुसी चैनल सबसक्राइब करो, वीडियोज़ वॉच करो, प्ले लिस्ट चैक करो, रिविजन करते रहो। मैं रिविजन पेपर किन्ने ज़्यादा अपडेट कर चुकी हुई हाँ, मॉडल टेस्ट पेपर किन्ने आप अपलोड किए हुए ने, तो तुसी बेटे उन्होंने रिवाइज करते रहो, ठीक है? ओके चलो फिर लैक्चर बहुत हो गया तो हुण आपां सम स्टार्ट करते हैं। की करन लगे हाँ अज आपां, किहड़ा इंपॉर्टेंट सम है ईजी, स्टेटमेंट जरूर लंबी जी हैगी है, लॉन्ग हैगी है, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं हूँ ना। ओके तो मैं तुहानूं स्टेटमेंट चंगी तरह समझा दिंदी हाँ तो की हैगी अपनी स्टेटमेंट। इंग्लिश विच स्टेटमेंट मैं वाइट बोर्ड पर लिख रखी हुई है तो जी पंजाबी की स्टेटमेंट हैगी है बेटे वो थानू मिल जूगी। ओके स्क्रीन के उपर नज़र आ जूगी तो तुसी उसनू जूम करके स्क्रीन शॉट लैके अच्छी तरह नाल देख लेना। मैं वैसे भी जो समझानी हाँ तो नाल थानू पंजाबी का जरूर ही करवा दिनी हुन्नी हाँ। ओके तो सम की हैगा अपना, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म कि एक वृक्ष है, ए ट्री ब्रेक्स टुट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म तूफान करके, ठीक है, एंड ते द ब्रोकन पार्ट जिहड़ा टुटिया होया हिस्सा है, तुसी इमेजिन करो, अपनी पिक्चर लैके आओ अपने माइंड दे विच कि एक वृक्ष है, एक ट्री है, स्टॉर्म आउंदा है तो वह टुट जाता है, ठीक है। ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जिहड़ा ब्रोकन पार्ट है, जिहड़ा टुटिया होया हिस्सा है बेटे वो की हुंदा है, वो बेंड हो जाता है, झुक जाता हैगा वै, ठीक है। सपोज आ वृक्ष है तो इस तरीके दे नाल वो झुक जाता है, बेंड हो जाता है, बेंड्स सो दैट इस तरीके नाल बेंड होंदा बेटे कि टॉप ऑफ द ट्री, जिहड़ा वृक्ष दा टॉप है, यानी कि जिवें सपोज करो कि आह ट्री हैगा, ठीक है, ये ट्री इत्थों टुट जाता, इत्थों टुटन तो बाद जिहड़ा इहदा आह वाला पोर्शन टुट गया, वो टुटन तो बाद नीचे लग जाता है, इस तरह झुक जाता है, ठीक है, तो बेंड हो जाता है तो जिहड़ा इहदा उपर वाला टॉप है वो की हो जाता है, जमीन ते लग जाता है। द टॉप ऑफ द ट्री टचिज द ग्राउंड, जिहड़ा टॉप है ट्री का वो नीचे ग्राउंड को टच करता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, तो वो जमीन के नाल जदों टुट के डिगदा है ना बेटे तो जमीन के नाल कितना एंगल बना रहा है, ग्राउंड नाल कितना एंगल बना रहा है बेटे 30 डिग्री का, राइट। एक बार तुसी इहदी बस सिर्फ ट्रांसलेशन जी सुनो, समझो, मैं तुहानूं प्रॉपरली समझानी है फिर दोबारा तो। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जिहड़ा ट्री का फुट सी यानी कि जिथों ट्री जमीन दे विच लगा होया सी, जिथे उहदियां रूट्स सीगियां, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड। तुसी इमेजिन करो अपने माइंड दे विच कि एक वृक्ष है, वृक्ष टुट गया, टुट के उनका उपरला सिरा नीचे झुक गया, जो झुक जाता है तो नीचे किनू टच करता, ग्राउंड नू, ग्राउंड नाल एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का। हुण जिहड़ी उहदी टॉप सी वो भी नीचे ग्राउंड नू टच कर रही है तो जिहड़ी उहदी फुट सी वो भी की हैगी है, ग्राउंड ते हैगी आ। उन्हां दोनों का आपसी डिस्टेंस कितना हैगा बेटे 8 मीटर हैगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, वृक्ष की ऊंचाई पता करो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी टिपिकल क्वेश्चन। की इहदे विच खास देखो, सपोज आप इस तरह चलते हैं,
सपोज यही अपने कोले ट्री सीगा ऑलरेडी तो ज़मीन के उपर सीगा इस तरह, ठीक है। ये अपना ट्री है तो ट्री की है जमीन के ग्राउंड के उपर हैगा। स्टॉर्म आंदा, तूफान आंदा तो ये टुट जाता है, ठीक है। जदों ये टुट जाता है तो आप समझते हैं कि सपोज जिहड़ा आ टुटिया होया पार्ट आ यानी आ वाला इन्ना, ये टुटन तो बाद इथों ब्रेक हो गया ना, तो ब्रेक होने तो बाद ये नीचे झुक गया इस तरह, ठीक है, झुक गया। तो जी आ वाला जो पोर्शन सीगा जिहड़ा टुट गया, वो टुटन तो बाद नीचे झुक गया। मैं थानू इस तरह तां दिखाया है कि थानू पता लगे कि ऑलरेडी पहला उपर सीगा ये वृक्ष का जिहड़ा पार्ट सीगा, लेकिन टुटन तो बाद ये नीचे झुकिया बेटे, राइट। जदों ये नीचे ग्राउंड को टच करता बेटे तो उदों किन्ने दा एंगल बना रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ गए ना तुसी? उन्हें कहा कि टुटन तो बाद नीचे जो ग्राउंड को टच करता ना वो ट्री किन्ने दा एंगल बना रहा बेटे, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो फिर जिहड़ा उनका आ वाला टॉप है जिन्हें हुण नीचे टच किया तो आ वाला हैगा उहदा फुट मतलब ट्री का, इन्हां दोनों की आपसी डिस्टेंस कितनी है बेटे, 8 मीटर है। डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। उन्हें क्या है ट्री की हाइट पता करो। हुण देखो ये एक ट्विस्ट है, ट्री की हाइट तुसीं कहोगे आही वाली है मैम, नहीं ये वाली नहीं है, ए भी है तो ए भी है। जो दोनों ऐड करांगे ट्री की हाइट तो वही आऊगी ना बेटे, क्योंकि ट्री तो सारा ही सी आह वाला टुटन तो बाद नीचे गिरे, मतलब ये भी चीज़ पता करनी पैनी है तो ये भी पता करनी पैनी है। दोनों ऐड करांगे तो फिर क्या आऊगी, ट्री की हाइट आऊगी। ओके, थानू पता, थानू मेरे फेस से नज़र कुछ चेंज नज़र आ रही है। अज मेरी आई जी है ना, राइट आई थोड़ी एक छोटी है, पता इन्फेक्शन हो रही है, लेकिन मैं मनदी हाँ ना वो सॉन्ग होंदा है ना, थक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के ही मिलेंगे साए बहार के। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम थोड़े हौसले नालों वड्डी नहीं हुंदी। मेरी अख तो अज दुखदी पई आ, पेन आ छोटी जी हुई पई आ, लेकिन आई वॉन्टेड दैट कि मैं थानू काम करवावा ही करवावा, मैनू चंगा लगता, ठीक आ। ओके चलो फिर आपां सम करते हैं। थानू स्टेटमेंट समझ आ गई, वृक्ष वृक्ष टुट गया, टुट के नीचे डिग पिया, नीचे टॉप टच कर रहा है। जदों टॉप टच कर रहा नीचे तो जिहड़ा टचिंग पॉइंट आ वो ग्राउंड नाल कितना एंगल बना रहा, 30 डिग्री का। तो जिहड़ा उन्हां दोवां दा डिस्टेंस आपस चो कितना है, 8 मीटर। पता की करना, हाइट ऑफ द ट्री, वृक्ष की उचाई। तो पॉइंट्स आप खुद दे लैने इनू ए बी ते सी, ठीक है बेटे। ओके, आप इस तरह करांगे ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਨ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ए बी सी राइट ट्रायंगल दे विच, यस। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 30 डिग्री ਦਾ ਹੈਗਾ, राइट। ਜਿਹੜੀ बी सी है वो कितनी है, 8 मीटर। वैसे मैं तुहानू कल भी जोड़ी वीडियो अपलोड की सी, दस्सिया सी कि वैसे तो लिखण की लोड़ नहीं, मैं थोड़ी नॉलेज लिए मैंशन कर दिंदी हाँ कि बी सी की चीज़ है। बी सी हैगा डिस्टेंस यानी कि दूरी, काहदे विच, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड फुट ऑफ द ट्री, यानी कि दरखत की टॉप तो वो फुट के विचकार ली दूरी। ओके, तो जोड़ा ए बी है, ए बी नूं आपां लैट कर लैंदे आ। कुछ भी सपोज कर लो तुसी, एच करना एच कर लो, पी करना पी कर लो, वट एवर, लैट ए बी इज़ एच। चलो पी लिख लैंदे आ। ओके, तो ये की हैगी है, ये उस पार्ट की हाइट है ट्री की जिहड़ा हजे जमीन दे विच हैगा, ठीक है। हाइट ऑफ अनब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, सिर्फ थोड़ी नॉलेज लई है ये कि अनब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री की ये हाइट है बेटे। चलो तो आप पहला पता किवें कर लांगे, जिवें पंडित बद्री प्रसाद नूं यूज़ कर लांगे आप बेटे इत्थे, तो की आएगा ए बी ओवर बी सी।
ए बी ओवर बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस पी ओवर बी। पी ओवर बी की हुंदा बेटे टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा। ओके, तो फिर हुण अपने कोले ए बी कितना हैगा, वैसे मैं इत्थे पी ही सपोज किया, पी सपोज करना है, पी सपोज कर लो, ए बी रहन देना, ए बी रहन दो, एच सपोज करना है, एच सपोज कर लो, वट एवर यू वॉन्ट। जे आप ए बी भी रहन दीए तो ठीक है, ए बी भी रहन दीए तो हाँ जी, बेस कितना फिर 8 ते टैन थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री बेटे, तो कितना आ जाएगा फिर ए बी ओवर 8 टैन 30, टैन 30 मतलब टैन 30 की वैल्यू होगी 1/√3 बेटे। ओके, तो ए बी अपने कोले कितना आ गया, मल्टीप्लाई करांगे तो 8/√3 मीटर। असी एक बार इनू इस तरह रख लैंदे, चाहिए तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो हुण आपां कादी वैल्यू पता करनी आ, क्योंकि आपां ट्री की हाइट पता करनी आ, तो ट्री के एक पार्ट की हाइट आप पता कर ली, तो ट्री के दूसरे पार्ट की हाइट आप पता करनी आ, तो वो आपां नूं ये फाइंड आउट करनी पऊगी, यानी कि हाइपोटेन्यूज पता करनी पऊगी इहदी। तो वो असीं की करांगे, असीं दोबारा तो जे तुसीं कहो तो मैं रब कर देवां हुण, ठीक है, कि इस साइड ते समझा दिंदे आ। चलो हाँ जी, तो आप पता करना ए सी, तो आप की करांगे सिमिलरली फिर दोबारा तो ए बी ओवर ए सी लिख लांगे, ए बी ओवर ए सी, ए बी ओवर ए सी, ठीक है, यानी कि पी ओवर एच हो गया। पी ओवर एच मतलब साइन थीटा, कर चुके हैं ना पंडित बद्री प्रसाद, डोंट फॉरगेट, मैं बार बार याद कराती रहनी है थानू। ए पी ओवर एच हो गया, यस, तो पी ओवर एच, पी किन्नी है हुण, यानी ए बी किन्नी आई आ, ए बी अपने को ए वाली आई आ, तो ए सी किन्नी है, ए सी दा आपां फाइंड आउट करनी आ। तो अपने कोले पी ओवर एच साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है जी। पी किन्नी है हुण अपने कोले, ए बी है, पी किन्नी है, यानी कि ए बी अपने कोले कितना है 8/√3 हैगा, ठीक है, तो नाल अपने कोले एच, एच किन्नी है अपने कोले ए सी है, तो साइन 30 कितना बेटे 1/2 होंदा, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ए सी इत्थे जाके ए सी रह गया, 2 इधर जाके बन गया 16/√3 मीटर बेटे, ठीक है, समझ आई गल दी। यानी ए सी की वैल्यू भी आ गई अपने कोले, ते ए बी की वैल्यू भी आ गई, यानी कि अनब्रोकन पार्ट की वैल्यू भी आ गई, ते ब्रोकन पार्ट की वैल्यू भी आ गई। ਇਹਦਾ मतलब है हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री फिर कितनी बननी सी, ए बी यानी अनब्रोकन पार्ट, ए सी यानी कि ब्रोकन पार्ट, राइट। ओके, तो ए बी कितना आया सी 8/√3, ए सी कितना आया 16/√3। ओके बेटे, तो जो आप एलसीएम लवांगे तो कितना आ जाएगा √3, 16 8 कितना आ गया 24। ओके, तो 24 ओवर √3 इनू रैशनलाइज करांगे √3 ओवर √3 बेटे, ठीक है, यस। तो 24 √3 ओवर 3, 3 8s are 24, यानी आंसर इज 83 मीटर। मतलब हाइट ऑफ द ट्री, ट्री दी जेड़ी हाइट आई है बेटे, यानी कि ऊंचाई आई है, वो कितनी आई 8√3 मीटर्स। ओके, मेन मुद्दा कित्थे है, मेन मुद्दा यह है कि हाइट ऑफ द ट्री पता करना, मतलब है ब्रोकन पार्ट की भी पता करनी है, अनब्रोकन पार्ट की भी हाइट पता करनी है, यानी एक सम दे विच दो सम करने आपां, जिहड़े आपां पहला सम कीते उन्हां विचों या तां परपेंडिकुलर पता करना सी या हाइपोटेन्यूज पता करनी सी, लेकिन अज परपेंडिकुलर भी पता किया आपां, हाइपोटेन्यूज भी पता किया, क्योंकि परपेंडिकुलर की सी अनब्रोकन पार्ट सी ते हाइपोटेन्यूज की सी ब्रोकन पार्ट सी, दोनों नूं जदों ऐड किया तो फिर ही अपने कोल आई है हाइट ऑफ द ट्री। एंड आई वॉन्ट कि तुसी ये सारे नूं बहुत अच्छी तरह समझ लो बेटे। एक बार तुसी हजे मेरी गल नूं सुनिया होना है, दूसरी बार वीडियो नूं चला के दोबारा तो इनू नोट डाउन कर लेना, तो फिर दोबारा तो इनू रिवाइज कर लेना, यू विल नेवर फॉरगेट। ओके, तो चलो एक सम होर कर दिया। नाउ द सम इज ईजी। मैं की कीता, थोड़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन सी डिफिकल्ट सी, पहला करवा दिता, नाउ इट इज़ ईजी।
हाँ जी बेटे, तो हुण आप एक सम होर करन जा रहे हैं, तो बाकी दे जिहड़े प्रैक्टिस वाले सम्स ये मैं समझाऊँगी, तो प्रैक्टिस वाले सारे सम जिहड़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, जरूर कर लेना। तो करके जिहड़ा मेरा WhatsApp नंबर है अबाउट सैक्शन दे विच हैगा अपने चैनल दे उहदे ते मैनू WhatsApp कर दिया जे। ओके बेटे, तो ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है बेटे, वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी के उपर क्लाइंबिंग चढ़ रहा हैगा, ठीक है, विच इज़ टाइटली स्ट्रैचड, जिहड़ी कि टाइटली स्ट्रैचड है यानी खिंची हुई है पूरी तरह नाल, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल है एक, देखो टेढ़ा तो नहीं बन गया, थोड़ा जिहा ये टेढ़ा लग रहा। ओके, दोबारा बना लैंदे आ। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, उस वर्टिकल पोल ते कहना एक रस्सी जिहड़ी हैगी है वो की है टाइटली बन्नी हुई है, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। आ वर्टिकल पोल दा टॉप हो गया बेटे, इत्थे जिहड़ी वो रस्सी है टाइटली बन्नी हुई है। ओके, टू द ग्राउंड। तो बाकी जो दूसरा वह सिरा है वो कितने बनिया होया है, ग्राउंड से बनिया होगा, ठीक। आ पोल हो गया, आ की होगी रोप होगी बेटे, तो जी रोप है उनका एक सिरा जोड़ा है वो कितने है, टॉप ऑफ द टावर ते बनिया होयागा, पोल ते सॉरी नॉट टावर, पोल ते बनिया होया है, तो दूसरा कितने बनिया होया है, ग्राउंड ते बनिया होया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट आपां पता करनी है बेटे। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, जी रोप है उहदे राही जिहड़ा एंगल बनाया जा रहा है विद द ग्राउंड लैवल इज़ 30 डिग्री बेटे, ठीक है। ग्राउंड लैवल ते जिहड़ा एंगल बनाया जा रहा है 30 डिग्री, लेकिन तुसी एक चीज़ भुल गए कि ये सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। एक सर्कस आर्टिस्ट है जिहड़ा एक 20 मीटर सर्कस, तुसी सर्कस देखी है कदे? वैसे मैनू नहीं लगता तुसी सर्कस देखी है। जो असी छोटे होंदे सी तां उदों सर्कस लगदियां होंदियां सी सिटीज़ दे विच, एंड बहुत सारे जिहड़े उत्थे स्टंट्स होंदे सी, उन्हां विचों एक स्टंट ये वाला भी सी, जिहड़ा एक आर्टिस्ट कलाकार होंदा सी, वो रस्सी दे उपर चढ़दा सी, विच इज़ वेरी डेंजरस एक्चुअली। तो अपना दिल धक धक करदा सी उस समय कि वो डिग ना पवे, है ना। जगलर्स फीट्स होंदियां, तो मतलब बहुत कुछ होंदा सी। चलो मैं थानू फ्लैशबैक लैके चली गई सी, वापस आ जाने आ। यस, तो एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी के उपर चढ़ रहा हैगा, उहदा एक सिरा जिहड़ा वो स्ट्रैचड है, रस्सी पूरी तरह नाल खिंची हुई है, उहदा एक सिरा जिहड़ा वो पोल के टॉप ते बनिया होया है, तो दूसरा सिरा कित्थे हैगा, उहदे ग्राउंड लैवल ते बनिया होया हैगा। तो जी वो रस्सी है, रोप है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, जमीन नाल 30 डिग्री का एंगल बना रही है। आप हाइट कदी पता करनी है पोल की। इट इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल है, तुसी तो हुण महारत ही हो चुके हो ये विच। चलो फिर, इन राइट ट्रायंगल ABC दे विच जो गिवन है वो लिख लिए पहला। ए सी कितना दिता होया है 20 मीटर, ये की हैगी है लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की लंबाई दी हुई है, ठीक है। जिहड़ा एंगल सी बन रहा यानी थीटा हैगा इत्थे वो कितना हैगा 30 डिग्री का हैगा। तो ए भी जिहड़ी आपां पता करनी आ वो की हैगी आ हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल जिहड़ी आपां पता करनी आ, ठीक है बेटे। ओके, ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी थानू लगना हैगा। देखो कितना सौखा। आपां की लिखांगे, आप लिखांगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पता की करना आपां ए बी, पता आपां की हैगा ए सी, ए बी की है परपेंडिकुलर। हुण तां तुसीं टिप्स ते है तुहाडे बेटे, व्हाट इज़ दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड ए सी इज़ व्हाट, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। पी ओवर एच की हुंदा, पी ओवर एच पंडित बद्री प्रसाद नूं पुछो की हुंदा, साइन थीटा हुंदा। तां अपने कोले ए बी तां आपां पता करनी आ, ए सी अपने कोले किन्नी आ 20 मीटर्स, साइन थीटा, थीटा किन्ना अपने कोले थीटा किन्ना अपने कोले एंगल मतलब 30 डिग्री का हैगा। ओके, तो ए बी ओवर 20 साइन 31/2 आ गया बेटे, 20 इत्थे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया 20/2 यानी कि 10 मीटर्स, 10 मीटर्स। ओके, सो ईजी इट इज़,
राइट। हाँ जी बेटे, तो कितना ईजी समझना ये वाला। चलो तो फिर मैं उम्मीद करती हाँ कि थानू अज वाले सम्स जिहड़े समझ आ गए होंगे। तुसी बड़े प्यार नाल, ध्यान नाल ते मेहनत की कदर करते हुए सम्स नू करोगे। अगर एक बार ये वीडियो नू वॉच करके थोड़ा जा लैवल ऑफ सम्स जो डिफिकल्टी लगे तो तुसी उन्होंने दोबारा तो वॉच कर लिया करो। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो। मैथ नाम ही प्रैक्टिस का है। जेड़े प्रैक्टिस नहीं करते दे कांट डू एनीथिंग। लेकिन मैथ की मंगता है प्रैक्टिस। अगर दूसरा सबजैक्ट हाफ एन आवर हो जाता है, मैथ लिए 2 घंटे चाहिए है, तो यह मतलब है कि तुसी ज़्यादा टाइम मैथ नू देना बेटे। ओके बाय बाय, टेक केयर, ब्लैस यू, खुश रहो, पढ़ते रहो। तो अगली वीडियो दे विच मेरे कमेंट, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरी अख का हाल जरूर पूछा जे कि मैम ठीक हो। ओके बाय बाय, टेक केयर, ब्लैस यू।